नमस्कार स्टूडेंट। आज प्रतिशत या परसेंटेज रेलवे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप क्लास को पूरा देखना, आज आपका 2 से 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। वेरी इंपॉर्टेंट है, फुल अटेंशन देना। हेमा ने अपने वेतन का 15% एक धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करने का फैसला किया। दान के दिन उसने अपना मन बदल लिया और 4,500 रुपये का दान दिया, जो उसके द्वारा पहले तय किए गए राशि का 125% है। हेमा का वेतन ज्ञात कीजिए। हेमा का वेतन ज्ञात कीजिए। समझना, एक बार क्लास को रोक कर अपने आप से आंसर देने की कोशिश कीजिए। नहीं आता तो कोई बात नहीं, समझते हैं। तो देखिए, हेमा ने कितना परसेंट दान पहले करने का मन बनाया, तो 15%। कितना दान? 15% करेंगे अपने वेतन का। लेकिन उसने क्या किया, जब दान देना था उसको, तब उसने कितने रुपए का दिया? 4,500 रुपये का दान दिया। कितना? 4,500 रुपये का दान दिया। जो पहले 15% दे रही थी, उसका कितना? 125% है। कितना? 125% है। तो हेमा का वेतन ज्ञात कीजिए। हेमा का वेतन ज्ञात कीजिए। तो समझते हैं कितना है रुपए। राशि कितनी दान दी उसने? 4,500। कितना दिया? 4,500। पहले कितनी दान दे रही थी? 15%। कितना? 15%। 15% का यह राशि 4,500 कितने गुना है? 125 गुना। कितना? 125 गुना। 125 गुना है। अपॉन में 100 कर देंगे, क्योंकि 15% का 125 गुना मुझे निकालना। अपॉन में 100 कर देंगे। देखिए, मुझे निकालना उसका कुल वेतन। कुल वेतन निकाला तो इंटू 100 कर देंगे यहाँ पे भी। ओके, देखो 1 2 3 मंजिल, 3 मंजिल इमारत हो गई ना। तो 100 को का क्या करेंगे हम? ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे लेके जाएंगे। यहाँ पे खत्म हो जाएगा 100, ऊपर पहुंच जाएगा। कितना हो जाएगा? इधर 100 हो जाएगा, इधर 100 हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्या हो जाता। 4,500 इंटू 100 अपॉन में 15 इंटू 125%। ओके, कैंसिल करते हैं। देखिए 15 तिया 45। कितना? 15 तिया 45। 300 हो गया। कितना हो गया? 300 हो गया। 15 तिया 45। ओके, 15 तिया 45, 300। 300 हो गया। अब इसको 125 को भी कैंसिल करते हैं। 5 दूनी 10, 55 25। 5 दूनी 10, 55 25। 5 से इसको 300 करेंगे, 5 छिक्का 30। कितना? 60 हो गया। 25 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 4 बार में हो जाएगा। अब कितना बचा? देखिए 60 इंटू 100 इंटू 4। देखिए 4 छिंग 24। देखिए 4 छिंग 24, एक जीरो लगा देंगे, 240 हो गया। और 100 इधर है तो 2 जीरो और लगा देंगे। कितना हो गया? 24,000। तो उसका कुल वेतन कितना था हेमा का? 24,000 रुपये। कितना? 24,000 रुपये। यही इसका आंसर हो जाएगा। 24,000 रुपये किस ऑप्शन में दिया? मतलब इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो गया। कौन सा? बी वाला ऑप्शन राइट हो गया। आशा कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए, क्लास को आप जरूर पूरा देखना, आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा यदि आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। एक परीक्षा में सुनीता ने अनिता के अंक का 90% अंक प्राप्त किए, जबकि अनीता का अंक विनीता के अंक का 110% था। यदि सुनीता ने परीक्षा में 198 अंक प्राप्त किए तो विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए? विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए? समझना, इसमें 3 व्यक्ति हैं। कौन कौन व्यक्ति हैं? पहले का नाम सुनीता है। कौन है? सुनीता है। ओके, अनुपात कर देंगे। सुनीता है। दूसरा कौन है? अनीता है। दूसरा कौन है? अनीता है। दूसरा कौन है? अनीता है। तीसरा कौन है? विनीता है। कौन सा? विनीता है। ओके, विनीता। तीसरा कौन है? विनीता। तो समझ इनके बारे में क्या क्या बोला गया, अच्छे समझना। एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के अंक का 90% अंक प्राप्त किया। एक परीक्षा में देखिए, एक परीक्षा में, किसी परीक्षा में, एक परीक्षा में देखिए सुनीता ने अनीता के अंक का कितना? 90% अंक प्राप्त किए। समझना, एक बार ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट में लिखना। देखो अनीता के अंक का सुनीता ने कितने? 90% अंक प्राप्त किए। कितना? 90%। किसने प्राप्त किए? सुनीता ने। अनीता के अंक का, अनीता को जितने अंक मिले उसका 90% किसने प्राप्त किया? सुनीता ने किया। ओके, इस प्रकार समझना पहले। प्राप्त किया, जबकि अनीता का अंक विनीता के अंक का 110% है। देखिए अनीता का अंक कितना है? विनीता के अंक का 110% है। कितना? 110% है। 110% है। ओके, 110% है। सुनीता ने परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए? सुनीता ने परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए? अंक के पहले इधर नोट कर देते हैं हम। ओके, अंक कितने? 198 प्राप्त किए। कितना? 198 अंक प्राप्त किए। नंबर आए इनके, 198 अंक आए। ओके, अच्छे समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब समझते हैं। देखिए, तो अब समझते हैं क्या विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए होंगे? विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए होंगे? तो 100 अंक मानते हैं, 100% अंक प्राप्त किए, 100 अंक प्राप्त किए। ओके, 100 अंक किसने प्राप्त किए? माना कि विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए? 100 अंक प्राप्त किए। अब देखिए 100 प्राप्त किए ना, विनीता के अंक का अनीता ने कितने? 110%। 110%, 110% कितना हो जाएगा? 110% मतलब 100 का 110%, 110 ही हो जाएगा ना। अब इसके बाद में क्या बोला? अनीता के अंक का सुनीता के पास में कितना? 90 अंक है।
90% है अनीता के अंक का। देखिए तो 110 का 90% कितना हो जाएगा, समझो कितना हो जाए, 2 जीरो 2 जीरो 11 ने 99। तो देखिए सुनीता ने कितने अंक प्राप्त किए, 99%। कितने, 99%। ओके, 99% अंक प्राप्त किए। देखिए जबकि उसके अंक हैं कितने, हैं कितने, 198। 198 मतलब 99 का 2 गुना है। कितना है, 2 गुना है। 2 गुना 99 कितना, 2 गुना है ना, 199 दूनी 198 हो जाता। मुझे इसका अंक बताना, मुझे बताना विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए। कितने, विनीता ने कितने अंक प्राप्त किए। तो 100 का 2 गुना कर देंगे हम भी, इधर भी 2 गुना कर दें, इधर 2 गुना है ना, 99 2 गुना 198 होता है, तो इसका भी 2 गुना कर दें तो कितना आ जाएगा, 2 गुना करने पर 200 अंक। कितना, 200 अंक। कितने अंक प्राप्त किए विनीता ने, 200 अंक प्राप्त किए। कितने, 200 अंक। मतलब सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया। आशा करूं आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप। दो संख्या ए और बी एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है। संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। तो समझ, दो संख्या ए अनुपात बी इस प्रकार से लिखेंगे। ओके, एक तीसरी संख्या कौन है, सी है। तीसरी संख्या कौन है, सी से क्रमशः कितना कितना कम है। तो समझते ए बी और सी। तो देखिए सी से इतना कम है। कितना, देखिए सी से कितना कम है, बी है ना, सी से कितना कम है। तो मुझे बताया 32% कम है। कितना, 32% कम है। जबकि ए कितना है, 15% कम है। कम है दोनों किसके अपेक्षा, सी से कम है, सी से कम है। तो हम सी को कितना, 100 मानेंगे। कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। सी 100 हो गया, सी 100 हो गया। अब देखिए 100 से 32% कम है ना, 32 कम करेंगे तो कितना आएगा, 68 आ जाएगा। कितना आएगा, 68 आ जाएगा। 68% हो जाएगा। जबकि ए कितना, 15 कम है, 15% कम है ना, तो 15 कम करेंगे 100 का तो कितना, 85%। इस प्रकार सभी के मान आ गए, इस प्रकार सभी के मान आ गए। ओके, अब देखिए मुझे क्या बताना इसमें। देखिए मुझे बताना ए से बी कितना कम है। ए से संख्या बी ए से कितने प्रतिशत कम है। ओके, संख्या बी है ना, ए से कितना परसेंट कम है। तो समझते हैं, 17 चौको 68 और 17 पना 85। 17 चौको 68, 17 पना 85। अनुपात में कितने का अंतर है, एक का अंतर आए। कितना, एक का अंतर आए। ओके, कितना अधिक है, अनुपात में एक अधिक है। कितना, एक अधिक है। 1 × 100 कितने पर, ए की अपेक्षा बी कितना कम है ना, तो कितने पर, 5। 5 दूनी 10, तो कितना, 20% कम है। कितना, 20%। 20% मतलब किस ऑप्शन में, बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया। कौन सा, बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। अनीता एक फैशन बुटीक चलाती है। उसके खर्च निम्नलिखित मदों में है। 30% खरीद, 40% भुगतान दर्जी और 30% बिजली और किराए में। यदि उसका कुल खर्च 50,000 रुपये प्रति माह है तो उसने दर्जी को भुगतान पर कितने रुपए खर्च किया। तो समझना, देखिए अनीता 3 जगह खर्च करती है। फैशनेशन कुछ समझ ले, मतलब ए जगह खर्च करती है, बी जगह खर्च करती है, सी जगह खर्च करती है। तो देखिए ए का नाम क्या दिया, देखिए ए का नाम क्या दिया, खरीद पे। ए कहाँ, खरीद पर कितना खर्च करती है, खरीद पर 30% करती है। कितना, खरीद पर 30%। अब जो बी जगह मानते हैं दर्जी, बी जगह मानते क्या, दर्जी पर कितना, 40% खर्च करती है। और सी जगह क्या मानते हैं, किराए पर किराए पर। ओके, सी क्या, किराए पर कितना, 30% खर्च करती है। टोटल खर्च कितना हो जाता है, 100% हो जाता। कितना, 100%। ओके, 100% हो जाता है। जबकि रुपए में कितना परसेंट है, 50,000 है। कितना, 50,000 रुपये। कितना, 50,000 रुपये। रुपए में कितना खर्च करती है, तो 50,000 रुपये खर्च करती है। मुझे बताना दर्जी पर उसने कितना खर्च किया, दर्जी पर। ओके, दर्जी पर खर्च कितना किया, तो कितना, 50,000 है ना, 50,000 इंटू दर्जी पर कितना परसेंट है, 40% है। तो 40% निकालो ना इसका, अपॉन में 100 कर देंगे। 2 जीरो खत्म कर दो, 2 जीरो कैंसिल हो गया। देखिए 5 को 20, 5 को 20, लास्ट में कितना जीरो बचा, 3 जीरो लगा देना। कितना, 3 जीरो हो गया, 20,000 रुपये। दर्जी पे उस कितना रुपये खर्च करती है, 20,000 रुपये। मतलब ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया। आशा कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसका आंसर आप सही मुझे कमेंट में देंगे। एक छोटे व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च शामिल हैं। खरीद पर 25%, स्टॉल वेतन पर 25%, रख रखाव पर 50%। यदि कंपनी वेतन पर कितना, 2 लाख रुपए खर्च करती है तो रख रखाव पर उसका खर्च क्या है। तो इसका आंसर आप सभी मुझे क्या कमेंट में देंगे, इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में देंगे। ओके, कमेंट में देंगे। क्लास अच्छा लगता है लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जरूर लाइक करना। सब्सक्राइब करेंगे 100% आप सब्सक्राइब जरूर करना, 100% करना। ओके, क्योंकि इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं, मुझे भी कुछ बेनिफिट होना चाहिए। ओके, मेरे बहुत समय ज़्यादा बेस्ट होता है आपको पढ़ाने में, और आपको अच्छा मैं पढ़ा तो तभी सब्सक्राइब करना, एक बार शेयर भी करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री राम। आप सभी को सफलता भी प्राप्त हो। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में।